ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पुष्पदंत और शंखचूड़ वार्ता। भगवान शंकर ने शंखचूड़ के पास गंधर्व राज चित्ररथ को भेजा। शंखचूड़ का नगर महेंद्र और कुबेर के भवन के पास था। वहां पहुंचकर दूत ने शंखचूड़ से कहा, मेरा नाम पुष्पदंत है। तुम या तो देवताओं के अधिकार हो उन्हें लुटा दो, या शंकर जी के साथ युद्ध करो। मैं शंकर भगवान का दूत हूँ, जो ठीक समझो वैसा करो। शंखचूड़ ने कहा, यह भूमि वीर भोग्य है। मैं वीर पिता का वीर पुत्र हूँ, इसलिए मैं शंकर जी से युद्ध करूँगा। मैं बिना युद्ध के देवताओं का भाग नहीं लौटाऊंगा। मैं कल ही प्रातःकाल रुद्र लोक की यात्रा करूँगा। ये सुनकर पुष्पदंत शिवजी के पास लौट आया और वहाँ का सारा वृत्तांत बताया। ये सुनकर शिवजी क्रोध में भर गए। उन्हें वीरभद्र और आदि गणों, भद्रबली आदि देवताओं को बुलाकर शंखचूड़ का वध करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शिवजी स्वयं अपने गणों को लेकर चल पड़े। उनके साथ 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, यम, कुबेर, अश्विनी, कुमार, नल, कुंवर, सभी पार्षद तथा भद्रकाली आदि देवियां चली। काली की जीभ 1 योजन तक लपलपा रही थी। उनके हाथ में खप्पर था। वे आकाश को छूने वाला त्रिशूल तथा 1 योजन लंबी शक्ति लेकर चल रही थी। उनके 3 करोड़ जोगनियाँ थीं। 3 करोड़ डाकनियाँ चल रही थी। भगवान शिव ने चंद्रभागा नदी के तट पर एक बट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया। शंखचूड़ की युद्ध यात्रा। शिवजी के दूत पुष्पदंत के चले जाने पर शंखचूड़ ने अपनी पत्नी तुलसी के पास जाकर कहा, मैं कल प्रातःकाल शिवजी से युद्ध करने जाऊंगा। रात में उसने अपनी पत्नी से अनेक बातें की। दोनों क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में गोते खाने लगे। प्रातःकाल उठकर शंखचूड़ ने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया और पत्नी तुलसी को देखभाल का जिम्मा भी पुत्र को देकर रोती हुई पत्नी को समझा बुझाकर सेनापति को बुलाया। सेनापति ने सेना की तैयार किया। थोड़े समय में ही दुर्मर्द वीर तैयार हो गए। उसके साथ 3 लाख अक्षौहिणी सेना थी। उसने भी पुष्पभद्रा नदी के तट पर बट वृक्ष के नीचे डेरा लगा डाला। वहां से उसने शिवजी की सेना अवलोकन किया। शंखचूड़ ने शिवजी के पास अपना दूत भेजकर सूचित किया कि मैं युद्ध के लिए आ गया हूँ। शिवजी ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने स्वामी से कहो कि देवताओं से बैर त्याग कर उनसे सदी करने में ही भलाई है। प्राणियों का विरोध बहुत बुरा होता है। तुम ऋषि कश्यप की संतान हो। इस पर दूत बोला, हे नाथ, आपने जो कुछ कहा वे सत्य है, परंतु सारा दोष असुरों का ही नहीं है। आप देवताओं के पक्षपाती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देवता और असुरों सबके भगवान हो। इनकी बात सुनकर शंकर जी बोले, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। देव कार्य में युद्ध करने में मुझे कुछ भी शर्म नहीं। दूत शंखचूड़ के पास वापिस चला गया। दूत ने शिवजी की सभी बातें शंखचूड़ को बताई। शंखचूड़ ने युद्ध करना ही उचित समझा। उसने अपनी सेना का युद्ध करने की आज्ञा दी। इधर शिवजी ने भी युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शंकर भी तैयार हो गए। तरह तरह के रणबाद बजने लगे। दोनों पक्षों के वीर बयान मार काट करने लगे। महेंद्र की बिरसा वृषपर्वा के साथ युद्ध होने लगा। विष्णु का दंभ के साथ, कालका का कालासुर के साथ, गोकर्ण का हृतसान के साथ, कुबेर का काले के साथ, विश्वकर्मा का मला के साथ, भयंकर से मृत्यु, सहार से जम, कलम्बिक के साथ वरुण युद्ध करने लगे। अभी तक पुत्रों सहित भगवान शंकर वृक्ष मूल में बैठे रहे। सारी पृथ्वी कटे हुए वीरों के वाहनों में पट गई।